नमस्कार दोस्तों, ढोल में पुल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही रोचक और दिलचस्प प्रसंग रखता हूं वाल्मीकि रामायण से। दोस्तों, आप ये तो जानते होंगे कि वशिष्ठ कौन थे। महर्षि वशिष्ठ का नाम तो आपने सुना ही है और ये भी जानते होंगे कि राम के कुलगुरु थे दोस्तों वशिष्ठ जी। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि वशिष्ठ जी किस प्रकार पैदा हुए थे। तो दोस्तों, आज हम ये जानेंगे वशिष्ठ जी किस प्रकार पैदा हुए थे, और इसी प्रसंग के साथ हम ये जानेंगे कि अगस्त्य ऋषि भी उनके साथ कैसे पैदा हुए थे। अगस्त्य ऋषि जो कि सप्तऋषियों में से एक माने जाते हैं, जो एक बार समुद्र को पी गए थे और रावण के बाबा थे। तो दोस्तों, अगस्त्य ऋषि भी वशिष्ठ जी के साथ पैदा होते हैं और जनक जी भी इसी प्रसंग में आते हैं। तो दोस्तों, ये तीन महान विभूतियों का जन्म जो है मैं आज आपके समक्ष रखता हूँ। ये 55वां 56वां 57वां सर्ग है वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड से। दोस्तों, इसमें बहुत ही रोचक प्रसंग है और आपकी भी जानने की जिज्ञासा होगी कि वशिष्ठ जी का और अगस्त्य जी का कैसे जन्म हुआ दोस्तों। तो आइए सुनते हैं बगैर किसी विलंब के। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जब रामचंद्र जी अपना राज्य सिंहासन संभाल लिया है लंका से वापस जा कर के, तो वो समय पास करने के लिए लक्ष्मण जी की जिज्ञासा पर कुछ जिज्ञासा शांत करने के लिए कुछ कहानियाँ सुना रहे हैं। और ये कहानी इसी तरह से ही है। रामचंद्र जी सुना रहे हैं वशिष्ठ जी का जन्म कैसे हुआ था। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं कि एसम ते नृग सापस्य विस्तरो अभिहितो मया यद्यस्त श्रवणे श्रद्धा श्रृण स्नृणया पराम कथाम। नंबर 1 श्लोक। दोस्तों, थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा राजा निम्न की कहानी से, और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं, आज आप इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। श्री राम ने कहा, हे लक्ष्मण, इस तरह मैंने तुम्हें राजा नृग के शाप का प्रसंग विस्तार पूर्वक बताया है। यदि सुनने की इच्छा हो तो दूसरी कथा भी सुनो। श्री राम के ऐसा कहने पर सुमित्रा कुमार फिर बोले, नरेश्वर, इन आश्चर्यजनक कथाओं के सुनने से मुझे कभी तृप्ति नहीं होती। आप सुनाते रहो, मुझे कभी तृप्ति नहीं होती है। तो लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर इच्छाक कुलनंदन श्री राम ने पुनः उत्तम धर्म से युक्त यह कथा कहनी आरंभ की। आसीद राजा निर्मनाम इच्छाकूणा महात्मनाम पुत्रो द्वादशमो वीर्ये धर्मे च परिनिष्ठितः। श्लोक नंबर 4। सुमित्रानंदन महात्मा इच्छाक पुत्रों में निम नामक एक राजा हो गए हैं। इच्छाक वंश के ही थे रामचंद्र जी। तो इच्छाक पुत्रों में निम नामक एक राजा हो गए हैं जो इच्छाकु के 12वें पुत्र थे। इच्छाकु के 12वें पुत्र थे निमि। वे पराक्रम और धर्म में पूर्णतः स्थिर रहने वाले थे। उन पराक्रम संपन्न नरेश ने उन दिनों गौतम आश्रम के निकट देवपुरी के समान एक नगर बसाया। महायशस्वी राज ऋषि निम्न ने जिस नगर में अपना निवास स्थान बनाया उसका सुंदर नाम रखा वैजयंत। इसी नाम से उस नगर की प्रसिद्धि हुई। देवराज इंद्र के प्रासाद का नाम वैजयंत है। उसी की समता से निम के नगर का भी यही नाम रखा गया। तदनंतर इच्छाक नंदराज श्री निम ने अपने पिता मनुपुत्र इच्छाक से पूछकर अपना यज्ञ कराने के लिए सबसे पहले ब्रह्मर्षि शिरोमणि वशिष्ठ जी का वर्ण किया। उसके बाद अत्रि, अंगिरा तथा तपोनिधि भृगु को भी आमंत्रित किया था। राजा निम जो है यज्ञ कराते हैं और उसमें वशिष्ठ जी जो पहले जन्म में थे, वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र, तो पहले जन्म में उनको वशिष्ठ और अत्रि, अंगिरा, तपोनिधि भृगु को भी आमंत्रित किया यज्ञ के लिए। उस समय ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने राजस्त्रियों में श्रेष्ठ निम से कहा, देवराज, इंद्र ने एक यज्ञ के लिए पहले से ही मेरा वर्ण कर लिया है, मुझे इंद्र के यहाँ जाना है। वशिष्ठ जी कहते हैं, अतः वह यज्ञ जब तक समाप्त न हो जाए तब तक तुम यज्ञ मत करो, मेरे आगमन की प्रतीक्षा करो। वशिष्ठ जी के चले जाने के बाद महान ब्राह्मण महर्षि गौतम ने आकर उनके काम को पूरा किया। वो नहीं माने निम जो है और गौतम ऋषि को बुला लिया और गौतम के कहने से गौतम के सहयोग से उन्होंने यज्ञ पूरा किया। इधर महातेजस्वी वशिष्ठ भी इंद्र का यज्ञ पूरा कराने लगे। नरेश्वर राजा रम ने उन ब्राह्मणों को बुलाकर हिमालय के पास अपने नगर के निकट ही यज्ञ आरंभ कर दिया। राजा निम ने 5000 वर्षों तक के लिए यज्ञ की दीक्षा ली। देखिए, 5000 वर्षों तक यज्ञ की दीक्षा लेते रहे। उधर इंद्र यज्ञ की समाप्ति होने पर अनिंद्य भगवान वशिष्ठ ऋषि राजा निम के पास होत्र कर्म करने के लिए आए। वहाँ से निवृत्त हो गए इंद्र के यहाँ से, इनके यहाँ आते हैं निम के यहाँ।
वहाँ आकर उन्होंने देखा कि जो समय प्रतीक्षा के लिए दिया गया था उसे गौतम ने आकर पूरा कर दिया। यह देख ब्रह्मा कुमार वशिष्ठ महान क्रोध से भर गए और राजा से मिलने के लिए वो 2 घड़ी वहाँ बैठे रहे, परंतु उस दिन राजश्री निमि अत्यंत निद्रा के वशीभूत सोए हुए थे। राजा मिले नहीं। इस कारण महात्मा वशिष्ठ मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। वे राजर्षि को लक्ष्य करके बोलने लगे कि यस्मात् त्वन्मम व्रतमाना माम अज्ञाय पार्थिव चेतनेन बिना भूतो देहस्ते पार्थिवेश्यति। 17वां श्लोक। भूपाल ने में तुमने मेरी अवहेलना करके दूसरे पुरोहित का वर्णन कर लिया, इसलिए तुम्हारा यह शरीर अचेतन होकर के गिर जाएगा, मर जाओगे तुम, अचेतन होकर गिर जाएगा। तदनंतर राजा की नींद खुली, साप दे दिया। सो रहे थे राजा, उनको साप दे दिया निमि को। तदनंतर राजा की नींद खुली। वे उनके दिए हुए साप की बात सुनकर क्रोध से मूर्छित हो गए और ब्रह्मयोनि वशिष्ठ से बोले, क्या बोले? मुझे आपके आगमन की बात मालूम नहीं थी, इसलिए सो रहा था। ये पृष्ठ 736 उत्तरकांड 55वां सर्ग है दोस्तों। तो मुझे आपके आगमन की बात मालूम नहीं थी, इसलिए सो रहा था, परंतु आपने क्रोध से कलुषित होकर मेरे ऊपर दूसरे यमदंड की भांति सापाग्नि का प्रहार किया है। अतः ब्रह्मर से चिरंतन शोभा से युक्त जो आपका शरीर है वह भी अचेतन होकर गिर जाएगा। आप भी मर जाओगे। मैं तो मरी गया, आपने साप दे दिया जब मैं सो रहा था। तो वो भी यज्ञ किए हुए थे राजा जी, उन्होंने भी साप दे दिया उन्हें कि आप भी मर जाओगे। इसमें संशय नहीं है, अचेतन होकर गिर जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा शरीर। इस प्रकार उस समय रोष के वशीभूत हुए वे दोनों नृपेंद्र और द्विजेंद्र, यानी राजा और द्विजेंद्र यानी ब्राह्मण देव, परस्पर साप दे सहसा विदेह हो गए, मर गए, यानी उनका अंत हो गया देह का। उन दोनों के प्रभाव ब्रह्मा जी के समान थे, उन दोनों के प्रभाव ब्रह्मा जी के समान थे। दोस्तों ये वाल्मीकि रामायण है, 2 भाग। ये गीता प्रेस गोरखपुर के उत्तरकांड से मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। 56वां सर्ग है। श्री रामचंद्र जी के मुख से कही यह कथा सुनकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण उद्दीप्त तेज वाले श्री रघुनाथजी से हाथ जोड़कर बोले, कुकुस्थ कुलभूषण, वे ब्रह्मर्षि और वे भूपाल दोनों देवताओं के भी सम्मान पात्र थे। उन्होंने अपने शरीरों का त्याग करके फिर नूतन शरीर कैसे धारण किया? दोनों का देहांत हो गया, फिर उन्होंने नूतन शरीर कैसे धारण किया? लक्ष्मण जी पूछते हैं राम जी से। तो लक्ष्मण के इस प्रकार पूछने पर इच्छा कुलनंदन महातेजस्वी पुरुष प्रवर श्री राम जी उनसे इस प्रकार बोले, सुमित्रा नंदन, एक दूसरे के साप से देह त्याग करके तपस्या के धनी वे धर्मात्मा राजर्षि और ब्रह्मर्षि वायु रूप हो गए, वायु का रूप हो गए। वो महातेजस्वी महामुनि वशिष्ठ शरीर रहित हो जाने पर दूसरे शरीर की प्राप्ति के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। अब वो वायु रूप जो है बने हुए थे, शरीर तो था नहीं मनुष्य का, देह तो खत्म हो गई थी। तो अब वो जो है महात्मा ब्रह्मा जी के पास गए, अपने पिताजी के पास वशिष्ठ जी वायु रूप लेके। तो सो अभिवाद्य ततः पादो देवदेवस्य धर्मवितः पितामहम थोवाच वायुभूतम इदम वचः। 6वां श्लोक। धर्म के गाते वायु रूप वशिष्ठ जी ने देवाधिदेव ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करके उन पितामह से इस प्रकार कहा। क्या कहा? भगवन निमसापेन विदेहत्वम उपागमम देवदेव महादेव वायुभूतो अहम अंडज। 7वां श्लोक। भगवान मैं राजा निमि के साप से देहहीन हो गया हूँ, अतः वायु रूप में रह रहा हूँ। देहहीन हो गया हूँ, वायु रूप में रह रहा हूँ, यानी उनकी जो वायु है वो बात कर रही है ब्रह्मा जी से। तो प्रभु समस्त देहहीनों को महान दुख होता है और होता रहेगा। देहहीनों को महान दुख होता है क्योंकि देहहीन प्राणी के सभी कार्य लुप्त हो जाते हैं। सही है, जब देह ही नहीं होगी तो सब कार्य, सब विषय भोग सब खत्म हो जाएंगे। अतः दूसरे शरीर की प्राप्ति के लिए आप मुझ पर कृपा कीजिए। वैसे कहते हैं कि मोक्ष हो गया, लेकिन वो परेशान हो रहे हैं मोक्ष हो जाने के बाद भी वशिष्ठ जी। तो ब्रह्मा जी से कहते हैं मुझे दोबारा शरीर प्राप्ति के लिए वरदान दो। तो उसके बाद तब अमित तेजस्वी स्वयंभू ब्रह्मा ने उनसे कहा, महायशस्वी द्विजश्रेष्ठ, तुम मित्र और वरुण के छोड़े हुए तेज ब्रैकेट में वीर्य में प्रविष्ट हो जाओ।
अब देखो क्या असंभव बातें बताते हैं ब्रह्मा जी अपने पुत्र को कि आप जाइए और मित्र और वरुण के छोड़े हुए वीर में प्रवेश कर जाइए। वहाँ जाने पर भी तुम अयोनिज रूप से ही, अयोनिज योनि का कोई काम नहीं है, बगैर योनि के उत्पन्न होते थे सभी देवता, सारे ऋषि महर्षि। तो ब्रह्मा जी ने उनको भी युक्ति, वो स्वयं भी अयोनिज थे, अंडे से पैदा हुए थे ब्रह्मा जी, तो उन्होंने उनको भी बता दिया विधि विधान कि आप चिंता मत करो, आप मित्र वरुण दो देवता हैं, उनके पास जाइए और उनके वीर में प्रवेश कर जाइए। वहाँ जाने पर भी तुम अयोनिज रूप से उत्पन्न होगे और महान धर्म से युक्त होकर, अब पता नहीं कौन सा महान धर्म था, महान धर्म से युक्त हो पुत्र रूप से मेरे बस में आ जाओगे। फिर मेरे ही पुत्र हो जाओगे, मेरे बस में आ जाओगे। मेरे पुत्र होने के कारण तुम्हें पूर्ववत प्रजापति का पद प्राप्त होगा। ये ब्रैकेट में लिख दिया है, मेरे पुत्र होने के कारण। अब मित्र आप, पुत्र आपके कहाँ रहे, अब तो ये मित्र वरुण के पुत्र हो जाएंगे उनके वीर्य से पैदा। फिर भी वो कह रहे हैं, ब्रैकेट में लिख दिया है कि मेरे पुत्र होने के कारण तुम्हें पूर्ववत प्रजापति का पद प्राप्त होगा। प्रजापति का पद प्राप्त होगा, ब्रह्मर्षि का नहीं। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर उनके चरणों में प्रणाम तथा उनकी परिक्रमा करके वायु रूप वशिष्ठ जी वरुणलोक को गए। मित्र वरुण वहीं रहते थे वरुणलोक में दोनों भाई। तमेव कालम मित्रो अपि वर्णत्वं कारयतः क्षीरोदेन सहोपेतः पूज्यमानः सुरेश्वरः। 12वां श्लोक। उन्हीं दिनों मित्र देवता भी वरुण के अधिकार का पालन कर रहे थे। वे वरुण के साथ रहकर समस्त देवेश्वरों द्वारा पूजित होते थे। इसी समय अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी सखियों से घिरी हुई अकस्मात उस स्थान पर आ गई। ये उर्वशी जो है चलती रहती थी, घूमती रहती थी, इनका काम ही ये था देवी देवताओं का और ऋषि महर्षियों का मनोरंजन करना, क्योंकि ये वैश्या ही होती थी। अप्सरा जो है नाच गाना करती थी और उनका जो है मनोरंजन हर विधि से करती थी। तो एतस्मिन्नेव काले तो उर्वशी परमाप्सरा यद्रक्ष्या तमुद्देशमागता सखिर्विवृता। 13वां श्लोक। उसी समय अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी श्रेष्ठ थी, सखियों से घिरी हुई अकस्मात उस स्थान पर आ गई वरुणलोक में, इंद्रलोक से। उस समय सुंदरी अप्सरा को क्षीर सागर में नहाती और जल क्रीड़ा करती देख वरुण के मन में उर्वशी के लिए अत्यंत उल्लास प्रकट हुआ। अब देखिए, ताम दृष्टा रूप संपन्ना क्रीडंती वरुणालये तदा विश्वतः परो हर्षे वरुणम चोर्वशी कृते। 14वां श्लोक। उस समय उस परम सुंदरी अप्सरा को नहा रही थी क्षीर सागर में, और नहाते हुए देख करके, जल क्रीड़ा करती हुई देख करके वरुण के मन में उर्वशी के लिए अत्यंत उल्लास प्रकट हुआ, बड़ी खुशी हुई, हर्ष प्रकट हुआ। सताम पद्मम पलाशीक्षम पूर्ण चंद्रभिमाननम वरुणो वर्णयामास मैथुन्याप्सुरोवराम। 15वां श्लोक। उन्होंने प्रफुल्ल कमल के समान नेत्र और पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली उस सुंदरी अप्सरा को समागम के लिए आमंत्रित किया। देखिएगा, उस सुंदरी अप्सरा को प्रफुल्ल कमल के समान नेत्र थे, पूर्ण चंद्रमा के समान उसका मनोहर मुख था। उसको देखकर और वरुण जी ने, मित्र जी ने अप्सरा को समागम के लिए, वरुण जी ने समागम के लिए आमंत्रित किया, इनवाइटेशन दे दिया उन्हें, आइए। प्रत्युवाच ततः शाम तो वरुणम प्रंजलि स्थिता मित्रेणामृता साक्षात पूर्वमेव सुरेश्वर। 16वां श्लोक। तब उर्वशी ने हाथ जोड़कर वरुण से कहा, सुरेश्वर, साक्षात मित्र देवता ने पहले से ही मेरा वरण कर लिया है, मैं पहले से ही एंगेज्ड हूँ। किसके द्वारा? आपके मित्र या भाई वरुण के द्वारा। मित्र से कहती, मेरा वरण कर लिया है मित्र देवता ने, वरुण से कहती है मित्र देवता ने मेरा पहले से ही वर्ण कर लिया है, समय फिक्स हो चुका है। वर्णस्तम ब्रवीतम वाक्यम कंदर्प सर्पीड़ितः इंद्रम तेज समुत्सृक्षे कुंभे अस्मिन् देव निम्नते एवं संयम सुश्रोणी त्वय्यहं वरण वर्णिनी कृत कामो भविष्यामि यदि नेच्छसि समंगमम। 18वां श्लोक।
यह कहकर वरुण ने कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर कहा, कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर कहा, क्या कहा? सुंदर रूप रंग वाली सुश्रोणी, यदि तुम मुझसे समागम करना नहीं चाहती तो मैं तुम्हारे समीप इस देव निर्मित कुंभ से, देव निर्मित कुंभ से, किसी कुम्हार का बनाया हुआ कुंभ नहीं था, देवों ने बनाया था उस कुंभ को, घड़े को, अपना यह वीर छोड़ दूंगा। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ समागम नहीं करना चाहती हो देवी जी, तो मैं अपने वीर को इस कुंभ में छोड़ दूंगा और इस प्रकार छोड़कर ही सफल मनोरथ हो जाएगा। ये बता दी अपनी योजना उन्होंने। तो लोकनाथ वरुण का यह मनोहर वचन सुनकर उर्वशी को बड़ी प्रसन्नता हुई और बोली, 19वां श्लोक, क्या बोली? प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार ऐसा ही हो। मेरा हृदय विशेषतः आप में अनुरक्त है। आपके प्रति प्यार है मुझे और आपका अनुराग भी मुझ में अधिक है। इसलिए आप मेरे उद्देश्य से उस कुंभ में वीर्याधान कीजिए। ठीक है, वीर्याधान आप वहाँ कर दीजिए कुंभ में, कोई बात नहीं, घड़े में कर दीजिए। इस शरीर पर तो इस समय मित्र का अधिकार हो चुका है, क्योंकि मित्र ने मेरा वर्णन कर लिया है पहले ही, तो इस शरीर पर तो मित्र का है। आप अपने वीर को घड़े में स्खलित कर दीजिए। उर्वशी के ऐसा कहने पर वरुण ने प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशमान अपने अत्यंत अद्भुत तेज ब्रैकेट में वीर्य को उस कुंभ में डाल दिया। देखिए कितने, अब क्या कहें इनको, कितने कामातुर हो जाते थे, कितने उग्र हो जाते थे, कितने व्यग्र हो जाते थे और कितने ये काम में मदांध हो जाते, कामांध हो जाते थे ऋषि। और सारे के सारे ऐसे ही थे, एक भी कम नहीं है। अभी ये मित्र वरुण तो देवता हैं, ये भी हो रहे हैं, देखिएगा। तो उर्वश्या एव मुक्तस्तु रेतस्तम्नः मदोद्भतम और ज्वलदंगनिमं प्रखक्यम तस्मिन् कुंभे न्यवासृजतः। 21वां श्लोक। उर्वशी के ऐसा कहने पर वरुण ने प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशमान अपने अत्यंत अद्भुत तेज वीर को उस कुंभ में डाल दिया। तदनंतर उर्वशी उस स्थान पर गई जहाँ मित्र देवता विराजमान थे। उस समय मित्र अत्यंत कुपित हो, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे कि ये कहाँ चली गई, बहुत क्रोधित हुए और क्रोधित होकर उर्वशी से इस प्रकार बोले। मित्र देवता क्या बोले? मयाभिमंत्रिता पूर्वं कस्मात् त्वं वर्षिता पतिमन्यं व्रतवती किमर्थं दुष्टचारिणी। 23। दुराचरणी, पहले मैंने तुझे समागम के लिए आमंत्रित किया था। देखिएगा, पहले मैंने, हे दुराचारणी स्त्री, मैंने तुझे पहले समागम के लिए आमंत्रित किया था, फिर किस लिए तूने मेरा त्याग किया ये बता, और क्यों दूसरे पति का वरण कर लिया? समझ गए, वो जान गए कि ये वरुण के पास पहुंच गई। अपने इस पाप के कारण मेरे क्रोध से कलुषित हो तू कुछ काल तक मनुष्य लोक में जाकर निवास करेगी। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तूने क्योंकि मेरा जो है आज्ञा का पालन नहीं किया है, मेरे समय को खराब किया है, मुझे इंतजार कराया है, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू अब मनुष्य लोक में जा, यानी मनुष्य रूप रख के जा, इस देवलोक को छोड़। तो वृषस्य बुद्धस्य पुत्रो राजर्षि काशराज पुरुर्वा और तमभ्यागक्ष दुर्बुद्धे सते भर्ता भविष्यति। 25वां श्लोक। क्या शाप दिया कि वहाँ मनुष्यलोक में जाएगी तू, और दुर्बुद्धे बुध के पुत्र राजर्षि पुरवा, राजा थे पुरुर्वा, बुध के पुत्र थे। और बुध किसके पुत्र थे? चंद्रमा के पुत्र थे। चंद्रमा जो है अपनी गुरु पत्नी बृहस्पति की पत्नी तारा को लेकर के भाग गए थे, किडनैप किया था, उससे जो है बुध प्राप्त हुए थे। और बुध जो है, बुध ने इला के साथ शादी की और उससे राजा पुरुर्वा पैदा हुए, और वो उर्वशी अब मित्र के शाप से उनकी रानी बनने के लिए अप्सरा यहाँ पृथ्वी पर जन्म लेती है, ये उन्होंने शाप दे दिया। तब वह शाप दोष से दूषित हो प्रतिष्ठानपुर यानी प्रयाग झूसी में बुद्ध के और पुत्र पुरुर्वा के पास गई।
पुरुरवा के उर्वशी के गर्भ से श्रीमान आयु नामक महाबली पुत्र हुआ। आयु नामक राजा से, उस उर्वशी से राजा से पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था आयु, जिसके पुत्र इंद्रतुल्य तेजस्वी महाराज नहुस हुए। ये इक्ष्वाक वंश के ही राजा थे नहुस। तो वृत्रासुर पर वज्र का प्रहार करके जब देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या के भय से दुखी हो छिप गए थे, तब नहुस ने ही 1,00,000 वर्षों तक इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो त्रिलोकी के राज्य का शासन किया था। मनोहर दांत और सुंदर नेत्र वाली उर्वशी मित्र के दिए हुए इस शाप से भूतल पर चली गई। वहां वह सुंदरी बहुत वर्षों तक रही पृथ्वीलोक पर। फिर शाप का क्षय होने पर इंद्र सभा में चली गई वापस। उस दिव्य एवं अद्भुत कथा को सुनकर लक्ष्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे श्री रघुनाथ जी से बोले, काकुत्स्थ्य ब्रह्मर्षि वशिष्ठ तथा राजर्षि निमि, जो देवताओं द्वारा भी सम्मानित थे, अपने अपने शरीर को छोड़कर फिर नूतन शरीर से, नए शरीर से किस प्रकार संयुक्त हुए, अब ये कथा भी सुना दीजिए। तो उनका यह प्रश्न सुनकर सत्य पराक्रमी श्री राम ने महात्मा वशिष्ठ के शरीर ग्रहण से संबंध रखने वाली उस कथा को पुनः कहना प्रारंभ किया। अब ये दूसरा जन्म किस तरह हो रहा है वशिष्ठ जी का। जब तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, आप सुन रहे हैं दोस्तों, तो वो सुनाते हैं कि रघुश्रेष्ठ महामना मित्र और वरुण देवता के तेज से यानी वीर्य से युक्त जो वह प्रसिद्ध कुंभ था, जो घड़ा था, जिसमें उनका मित्र और वरुण दोनों का ही वीर्य था, उससे 2 तेजस्वी ब्राह्मण प्रकट हुए। वे दोनों ही ऋषियों में श्रेष्ठ थे। पूर्वम संभवतः तत्र अगस्त्यो भगवान ऋषि और नाहम सुस्तस्तेद वेक्तुत्वा मित्रम तस्मात् पाक्रमतः। 5वां श्लोक। पहले उस घट से महर्षि भगवान अगस्त उत्पन्न हुए और मित्र से यह कहकर कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, वहाँ से अन्यत्र चले गए। उन्होंने कहा मैं आपका पुत्र कैसे हूँ, मैं तो घड़े से पैदा हुआ हूँ। अगस्त जी मित्र को ये कह के चले गए। यही अगस्त जी हैं जो रावण के बाबा थे और उन्होंने समुद्र पी लिया था एक बार दोस्तों। तो इनकी कथा भी बड़ी विचित्र है, मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा। तो वह मित्र का तेज था जो उर्वशी के निमित्त से पहले ही उस कुंभ में स्थापित किया गया था। तत्पश्चात उस कुंभ में वरुण देवता का तेज भी सम्मिलित हो गया था। उस घड़े में पहले से ही मित्र ने जब साप दिया है उससे पहले से ही, और वो वीर था उसमें। उसके बाद ये वरुण का भी उसमें वीर आ गया था उस घड़े में। तत्पश्चात कुछ काल के बाद मित्रा वरुण के उस वीर्य से तेजस्वी वशिष्ठ मुनि का प्रादुर्भाव हुआ। अब दोस्तों आप देख लीजिए, इस तरह से ये कहानी बनाई गई है जो इक्ष्वाक कुल के देवता गुरु या पुरोहित हुए। ये घड़े से क्या हुए, ये जो है मित्र और वरुण की संतान थे, दोनों उर्वशी अप्सरा से थे दोस्तों। ये समझने की बात है, घड़े से कहीं कोई कुछ नहीं होता, ये इस तरह की बनाई हुई बातें हैं। और इन अप्सराएं जो है उस समय की वैश्यां होती थीं। सौम्य लक्ष्मण महातेजस्वी राजा इक्ष्वाकु ने उनके वहाँ जन्म ग्रहण करते ही उन अनिंद्य मुनि वशिष्ठ का हमारे इस कुल के हित के लिए पुरोहित के पद पर वर्ण कर लिया। अब देखिए उन्होंने बात बता दी कि इस तरह से जो पैदा हुए वशिष्ठ जी, उनका राजा इक्ष्वाकु ने, जो हमारे वंशज पूर्वज थे, उनके वहाँ जन्म ग्रहण करते ही उन्हें पता चल गया कि वशिष्ठ जी पैदा हो गए। उन अनिंद्य मुनि वशिष्ठ का, अनिंद्य यानी जिनकी निंदा नहीं की जा सकती, अनिंद्य थे वो, हमारे इस कुल के हित के लिए पुरोहित के पद पर वर्ण कर लिया, यानी पुरोहित बन गए थे हमारे। हमें इस प्रकार नूतन शरीर से युक्त वशिष्ठ मुनि की उत्पत्ति का इस प्रकार बताया। अब निमि का जैसा वृतांत है वह भी सुन लो। तो राजा निमि जो है, जो दोनों सांप से, एक दूसरे के सांप से राजा निमि भी वो हो गए थे, वायु रूप हो गए थे। अब उनका भी क्या हुआ कि राजा निम को देह से पृथक हुआ देख उन सभी मनीषी ऋषियों ने स्वयं ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करके उस यज्ञ को पूरा किया। यज्ञ को तो पूरा कर दिया उन्होंने। उन श्रेष्ठ ब्रह्मर्षियों ने प्रवासियों और सेवकों के साथ रहकर गंध पुष्प और वस्त्रों सहित राजा निम के उस शरीर को तेल के कढ़ा आदि में सुरक्षित रखा। तेल के कढ़ा में रख दिया राजा निम को ब्राह्मणों ने। तदनंतर जब यज्ञ समाप्त हुआ तब वहाँ भृगु ने कहा, राजन, राजा के शरीर का अभिमानी जीवात्मन मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ, अतः तुम यदि चाहो तो तुम्हारे जीव चैतन्य को मैं पुनः शरीर में ला दूंगा। भृगु बोले कि राजा, तुम वैसे तो अभिमानी हो, लेकिन मैं, आप चाहो तो मैं फिर शरीर पैदा कर दूंगा आपका। तो भृगु के साथ ही अन्य सब देवताओं ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर निम के जीवात्मा से कहा, राजर से वर मांगो, तुम्हारे जीव चैतन्य को कहाँ स्थापित किया जाए। यानी वो जो देह पड़ी हुई थी वो तो वायु रूप हो गया था, उससे कहने लगे कि आप वर मांगिए
तो समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर निम के जीवात्मा ने उस समय उनसे कहा, सर्वश्रेष्ठ, मैं समस्त प्राणियों के नेत्रों में निवास करना चाहता हूँ। देखिए क्या वरदान मांगा उन्होंने। वायु रूप हो गए थे राजा निमि, वो कहते हैं मैं समस्त प्राणियों के नेत्रों में निवास करना चाहता हूँ। तब देवताओं ने निम के जीवात्मा से कहा, बहुत अच्छा, तुम वायु रूप होकर समस्त प्राणियों के नेत्रों में विचरते रहोगे। वायु रूप ही रहोगे और नेत्रों में विचरते रहोगे। सभी, चाहे कोई भी जानवर हो, कोई भी पशु हो, मनुष्य हो, सब जीवों के नेत्रों में ही विचरते रहोगे। पृथ्वीनाथ, वायु रूप से विचरते हुए आपके संबंध से जो थकावट होगी उसका निवारण करके विश्राम पाने के लिए प्राणियों के नेत्र बार बार बंद हो जाया करेंगे। देखिए क्या विचित्र बात बताई। ये जो बंद होते हैं नेत्र, ये थकावट होती है उन राजा को, निम को। तो ये थकावट दूर करने के लिए हमारे जो पलक हैं ये निम कहलाते हैं, इनको जो है बंद होना पड़ता है, खुलना पड़ता है। ऐसा कहकर सब देवता जैसे आए थे वैसे चले गए। फिर महात्मा ऋषियों ने निम के शरीर को पकड़ा जो देह तेल में रखी हुई थी और उस पर अरणी रखकर उसे बलपूर्वक मथना प्रारंभ कर दिया। मथना प्रारंभ कर दिया उसको, मतलब मथना एक तरह से जैसे रई को चलाते हैं मथने के लिए दही को, ऐसे बिलोना शुरू कर दिया। पूर्ववत मंत्रोच्चार पूर्वक होम करते हुए उन महात्माओं ने जब निम के पुत्र की उत्पत्ति के लिए, निम के पुत्र की, उससे पुत्र पैदा करना था उनको उस शरीर से, वो तो निमिष पलकों में चले गए, सबके में पलक हो गए, लेकिन निम के पुत्र की उत्पत्ति के लिए उस शरीर को मथते हुए अनन मंथन आरंभ किया। तब उस मंथन से महातेजस्वी महातपस्वी मिथ्य उत्पन्न हुए। मिथ्य, इस अद्भुत जन्म का हेतु होने के कारण वे जनक कहलाए। मिथिला नरेश जनक कहलाए। देखिए जनक जी इस तरह से पैदा हुए। इस अद्भुत जन्म का हेतु होने के कारण वे जनक कहलाए। तथा विदेह, विदेह यानी जीव रहित शरीर, विदेह ब्रैकेट में जीव रहित शरीर, विदेह जीव रहित शरीर से, जीव रहित शरीर से यानी उस देह से, मुर्दा से प्रकट होने के कारण उन्हें वैदेह कहा गया। इस प्रकार पहले विदेहराज जनक का नाम महातेजस्वी मिथि हुआ। मिथि, महातेजस्वी जनक का नाम मिथि हुआ क्योंकि वो मथने से पैदा हुए। किसके? राजा निम के शरीर को मथने से, मरे हुए शरीर को, जिससे यह जनक वंश मैथिल कहलाया। इस प्रकार दोस्तों राजा जनक की भी कथा आपने सुनी, किस तरह से उनका भी ये अद्भुत और कल्पनाशील और हमारे तर्कसंगत और वैज्ञानिक सोच से परे की बातें हैं दोस्तों। और ये रामायण में दी हुई हैं, जिसे हम महान धार्मिक ग्रंथ मानते हैं। और वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी, उनको भी हम महान ऋषि मानते हैं। ये हमारे धर्म ग्रंथ हैं दोस्तों। इस प्रकार की काल्पनिक कहानियाँ लिखी हुई हैं। आपको सुन करके और पढ़ करके और देख करके ये बड़ी हैरानी होगी। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, और आपसे अनुरोध कि आप अपने चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।